औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ मैथमेटिक्स के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। आज जो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज है वो हमने डिस्कस करनी है आयोटा के बारे में। अब बेसिकली तौर पर आयोटा हमारे पास टर्म क्या है, ये कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 47 के ऊपर भी ये मौजूद है कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आंसर जो होता है या जिनका अंडर रूट जो होता है, अगर वो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पाया जाए, इसका मतलब है वो वैल्यू इमेजनरी कहलाती हैं। इमेजनरी का मतलब है ऐसी वैल्यू जिनका अंडर रूट के साथ क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, वो कहलाती हैं इमेजनरी नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर ये होते हैं कि रियल नंबर के साथ अगर इमेजनरी नंबर को जोड़ दिया जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। रियल प्लस इमेजनरी मतलब वो अयोटा क्रिएट करती हैं। अब अयोटा क्रिएट कैसे हुआ, बेसिकली तौर पर इस टर्म के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना ये नंबर है x² - 1 = 0, इसको उन्होंने जब सॉल्व किया तो ये -1 था, इधर क्या हो गया +1, इसके ऊपर अंडर रूट ले लिया और इस साइड पे भी अंडर रूट ले लिया, ये ख़त्म हुआ तो ये आ गया +-। इट्स ओके, क्योंकि ये +1 है, इसका आंसर आ सकता है। मगर उन्होंने फिर इसको सॉल्व किया, -1 की जगह पर अगर +1 रखा तो ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसके साइड पे लिया गया तो ये आ गया +-। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पॉजिटिव नंबर होते थे। यहाँ पर जाके एक मसला क्रिएट हुआ, और मसला ये क्रिएट हुआ तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्रिएट करती हैं तो फिर उनको सॉल्व कैसे किया जाए, उनके साथ ट्रीट कैसे किया जाए। तो इस कॉम्प्लिसिटी को ख़त्म करने के लिए जो एक मैथमेटिशियन था लेनार्ड एलर के नाम से, उसने कहा कि ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर -1 पाया जाता है, इसको हम खुद अज्यूम कर लेते हैं अयोटा के बराबर। जो स्मॉल आई होता है अल्फ़ाबेट का, बेसिकली तौर पर आप उसको जान लें, वैसे वो आई तो नहीं होता, अयोटा होता है। तो उसने कहा इसको अयोटा के बराबर, इसका मतलब है -1 अंडर रूट के बराबर, ये अयोटा के बराबर आया। तो ये जो टर्म है ये दी थी एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेनार्ड एलर। जो उसका हमारे पास जो सन पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ उसके डेथ, तो वो है हमारे पास, वो 1707 to 1783 के दरमियान में था। उसने सबसे पहले ये नंबर क्रिएट किया था, अयोटा टर्म उसने सबसे पहले क्रिएट की थी। कौन सा, ये स्विस मैथमेटिशियन। ये बेसिकली तौर पर MCQs में आ सकता है। तो अब हम इन्हीं नंबर्स को आगे लेके चलते हैं कि ये नंबर्स कैसे सॉल्व होंगे, इसके बारे में एक्सरसाइज है 2.5। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि हमारे पास 2.5 का पहला क्वेश्चन है इवेल्यूएट का मतलब है कि वैल्यू को सॉल्व करना। अब कैसे उन वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मगर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले बेसिक उसकी बता देता हूँ, थीम क्या है, क्योंकि जब तक थीम समझ नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब थीम ये है कि अगर अयोटा जो है वो 2 तरह की पावर हो सकती है, या वो पावर ऑड हो सकती है या फिर अयोटा की पावर इवन हो सकती है। अब आपको ऑड पता है और इवन भी पता है, अगर नहीं भी पता फिर भी बता देता हूँ। ऑड का नंबर है जो 2 का मल्टीपल ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है। इवन का मतलब है जो 2 का मल्टीपल हो, जिस तरह 2, 4, 6, 8, ये 2 के मल्टीपल हैं सारे। अगर ऑड है तो सबसे पहला काम ये है उसके ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसको इवन पावर में तोड़ दिया जाए। जब वो इवन पावर बन जाएगा इसका मतलब है उसके साथ यही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा जो अभी हम इवन के लिए करेंगे। इवन जैसे ही वो बन जाएगा तो सबसे पहला काम है कि अंदर 2 क्रिएट करेंगे और बाहर जो भी पावर होगी वही पावर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसी क्वेश्चन को ही चलाते हैं। अयोटा की पावर हमने लिख दी 9। अब देखें पहला काम यही है, इसको इवन में कैसे तोड़ा, इसका 9 का पीछे छोटा नंबर जो इवन हो, उससे अगला नहीं उससे पिछला नंबर, ये 8 और ये अयोटा 1। देखो एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया, 8 और 1 कितना हो गया 9। अब 8 और 1 को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये लिखा हमने 2, देखो ना यहाँ पर बना हुआ है 8 और उसके साथ जो बचा हुआ उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। तो अंदर 2 और बाहर पावर कितनी लिखेंगे 4, 2 4 दा 8 और ये वाला अयोटा वैसे का वैसे। और अयोटा स्क्वायर जैसे ही बनेगा, अयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो होता है -1 के बराबर। कैसे वो 1 के बराबर आया, क्योंकि अयोटा -1 के बराबर होता है। अगर हम इस साइड पे भी स्क्वायर लें और इस साइड पे भी स्क्वायर लें तो -1 किसके बराबर आ जाता है, अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक आ गई, अयोटा स्क्वायर = -1।
तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और बाहर पावर आ गई 4 और ये आ गया अयोटा। अब नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है और ये आ गया अयोटा। 1 को अयोटा के साथ तो ये आ गया अयोटा। ये है हमारा थीम, इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। तो पहला पार्ट भी कुछ ऐसे ही है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास अयोटा रेज टू 7 ऑड पावर आ गए। तो सबसे पहला काम अयोटा 6 और अयोटा 1, 6 और 1 7 हो जाएगा। ये 2 और बाहर कितनी पावर आ जाएगी 3, लाजमी 2 लेके आना, 2 3 6 और ये अयोटा वैसे का वैसे। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 और बाहर पावर कितनी पड़ी है 3 और ये अयोटा वैसे का वैसे। अब पावर ऑड है, नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड आ जाए नेगेटिव नंबर के, ये अयोटा के लिए ये नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव का नेगेटिव आता है। और अगर नेगेटिव के ऊपर कोई इवन पावर आ जाए तो नेगेटिव जो होता है वो क्या बन जाता है पॉजिटिव। ये बेसिक्स हैं, मैथ की बेसिक्स समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव के ऊपर ऑड है तो ये -1 आ जाएगा और ये अयोटा। -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का अयोटा और ये सिंपली आंसर है। ये कोई भी ऑड नंबर हो उसके लिए यही ट्रीटमेंट होगा। एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है, वो है अयोटा रेज टू 50। वो पहले से ही इवन है तो बस 2 और बाहर पावर कितनी आ जाएगी 25। अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, हमेशा ही अयोटा स्क्वायर क्रिएट करेंगे, ये याद रखना है 25। अब नेगेटिव की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा, बस यही आंसर आ गया। यहाँ से एक और भी बात हमें समझ आ गई कि अगर पावर होगी ऑड तो उसका आंसर लाजमी अयोटा में आएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। पावर अगर आ जाए इवन तो कभी भी वो अयोटा में नहीं आएगा, नंबर में आएगा। और नंबर का मतलब रियल वो होते हैं, रियल पार्ट होते हैं, जबकि अयोटा जो होता है वो इमेजनी पार्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब है अयोटा रेज टू इवन पावर इज इक्वल टू ऑलवेज रियल नंबर्स, अयोटा रेज टू ऑड पावर इज इक्वल टू ऑलवेज इमेजनी पार्ट। तो इसका मतलब है इमेजनी और रियल दोनों को मिलाने से ही कम्प्लेक्स नंबर वजूद में आते हैं। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 2 होपफुली 3 और 4 हो जाएगा आपसे, 3 और 6 हो जाएगा। 4 और 5 कुछ इस तरह से है, तो पार्ट नंबर 5 समझा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। माइनस अयोटा रेज टू 5, तो बेसिक्स नेगेटिव की पावर ऑड है तो इसका मतलब है नेगेटिव तो वैसे आ जाएगा बस, और अयोटा की पावर भी कितनी आ जाएगी 5, इसके साथ बाकी वही ट्रीटमेंट 4 और ये आ जाएगा अयोटा। ये 2 और बाहर पावर आ जाएगी 2 2 टू द 4 और ये वाला अयोटा वैसे का वैसे। अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पावर 2 और ये वाला अयोटा वैसे का वैसे। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अभी हम पढ़ के आए हैं। अब नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और ये अयोटा, और इन सब को हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस -1 को अयोटा के साथ तो ये आ जाएगा अयोटा, और ये हमारे पास फाइनली क्या है इसका आंसर है। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, होपफुली वो आप कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 मैं करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जब आपको समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वो ये है कि राइट अ रियल एंड इमेजनी पार्ट। अब ज़ाहिर सी बात है अभी बताया है, जिनके साथ अयोटा आएगा वो इमेजनी पार्ट, जिनके साथ अयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, राइट द रियल एंड इमेजनी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जिस तरह पार्ट नंबर 1 है 1 प्लस अयोटा, तो पहला काम आपका ये है कि उसको आप लेट कर लें जी के इक्वल। ज़्यादातर कम्प्लेक्स नंबर जी के इक्वल लेट कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू है मोस्टली जी किया जाता है तो हम भी जी करेंगे। तो अब इसमें से रियल पार्ट, अब आप इसमें से रियल पार्ट बताएंगे। रियल पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा 1। उसके बाद हमने इसका बताना है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, अब अयोटा के साथ जो नंबर है, अयोटा के साथ इसका मतलब है पॉजिटिव 1 है तो इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 1। ये है जी इसका आंसर, सिंपल, रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब इसी तरह से है, जिस तरह पार्ट नंबर 3 आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, तो वो है हमारे पास -3 अयोटा प्लस 2। इस दफ़ा उसने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं जी के इक्वल -3 अयोटा प्लस का 2। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कहा रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, भले वो नंबर पहले हो या बाद में हो। इस दफ़ा बाद में आ रहा है क्योंकि ये है, ये नहीं है, इसके साथ अयोटा है, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट आ जाएगा 2।
इसी तरह से इसका इमेजरी पार्ट, अब इमेजरी हमने ये पढ़ा है कि इमेजरी जो अयोटा के साथ होते हैं, अयोटा के साथ कौन सा नंबर है -3, सिंपल। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वो कहता है कि राइट द कॉन्जुगेट। अब हमने कॉन्जुगेट इसका बताना है। कॉन्जुगेट हमारे पास बेसिक्स ये होता है कि इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करना, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट। तो जिस तरह पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, 2 + 3 अयोटा, सबसे पहला काम उसको बिल्कुल वैसे ही जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में किया, जी के बराबर हमने उसको लेट कर लिया। अब कॉन्जुगेट ये होता है, ये साइन जो होता है ये कॉन्जुगेट का होता है। इस साइन का मतलब ये कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं। रियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेजरी का साइन चेंज हो जाएगा। अयोटा से पहले का साइन चेंज कर दो, बस ये कॉन्जुगेट हो गया। ये पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह से पार्ट नंबर जो 6 आपको नज़र आ रहा है वो ये है हमारे पास अयोटा -3। तो सबसे पहला काम जी के बराबर उसको लेट कर लिया, ये कॉन्जुगेट का साइन, ये साइन चेंज कर दो, प्लस अयोटा है तो माइनस अयोटा, और रियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रियल का साइन चेंज नहीं करना। इसको आप सिंपल तरीके से रियल को पहले लिख दो और इमेजरी को बाद में लिख दो। ये दोनों आंसर ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ये भी ठीक है। रियल का साइन चेंज नहीं करना, जो होगा वही रहेगा। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमने कहा x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की भी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। तो हम रियल पार्ट अलग करते हैं और इमेजरी अलग करते हैं। रियल का मतलब जिनके साथ अयोटा नहीं है, जिस तरह ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और जो इमेजरी पार्ट हैं उनको एक पार्ट के अंदर, और ये 4 - 3 अयोटा। अब हम लिखेंगे रियल = रियल। हमने कहा लेफ़्ट साइड का रियल और राइट साइड का रियल। लेफ़्ट साइड का रियल है जिसके साथ अयोटा नहीं है, राइट साइड से रियल कौन सा आ जाएगा 4। ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, और x का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास x का आंसर। इसी तरह से अगर रियल के इक्वल है तो डेफिनेटली बात है इमेजरी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इमेजरी के इक्वल आ जाएगा। तो हम इमेजरी = इमेजरी लेंगे। लेफ़्ट साइड का इमेजरी पार्ट है y, और राइट साइड का जो इमेजरी पार्ट है वो है -3। अयोटा नहीं लिखना होता, याद रखिएगा, अयोटा कभी भी नहीं लिखना होता, उसके साथ जो नंबर होता है। तो ये हमारे पास y = -3। तो बेसिकली तौर पर ये हमारे पास आ गया y। तो हमने ये जाना कि x = 3 और y = क्या आ गया हमारे पास -3। ये दोनों के आंसर आ गए। तो ये हमारे पास x एंड y का आंसर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे और नई एक्सरसाइज के साथ भी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।